नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 सत्र 1 इकाई 9 ममता के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? उत्तर, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां उग रही थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। दूसरा प्रश्न, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। तीसरा सवाल, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। उत्तर, ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। चौथा प्रश्न, ममता कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कीजिए। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहां किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोंपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? उत्तर, विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। दूसरा प्रश्न, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? उत्तर, चौसा युद्ध में
शेर शाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोंपड़ी में आया। तीसरा प्रश्न, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? उत्तर, ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोंपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोंपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। चौथा प्रश्न, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? उत्तर, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। पांचवा सवाल, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? उत्तर, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। मुख्य प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन निर्देशानुसार भिन्न भिन्न कालों में कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं वाक्य, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। तो इस वाक्य को हमें भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। दूसरा वाक्य, सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। इसका भविष्यकाल करना है। सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा वाक्य है, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। तो उसका हमें भविष्यकाल बनाना है। तो उस वाक्य को इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा वाक्य है, हर्ष आज उपवास करेगा। तो उसका भूतकाल बनाना है, हर्ष ने आज उपवास किया। पांचवा वाक्य, मनोज अक्सर जागता रहता था। उसका वर्तमान काल बनाना है, मनोज अक्सर जागता रहता है। मुख्य प्रश्न 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला है दुहिता। तो उसका अर्थ होता है पुत्री या समानार्थी अर्थ होता है पुत्री। तो उस पर से वाक्य देखते हैं, ममता चूड़ामणि की दुहिता थी। दूसरा है वेदना। तो उसका अर्थ और देखते हैं, पीड़ा या दर्द। वाक्य प्रयोग, कोई अगर ताज़े घाव को छू ले तो बहुत वेदना होती है। तीसरा है उत्कोच। तो उसका अर्थ होता है रिश्वत। उसका वाक्य देखते हैं, इस कर्मचारी ने आज तक उत्कोच नहीं लिया। चौथा शब्द है जीर्ण। तो उसका अर्थ होता है पुराना या फटा। वाक्य प्रयोग, बड़े महल भी एक समय के बाद जीर्ण हो जाते हैं। पांचवा शब्द है आतताई। तो उसका अर्थ होता है अत्याचारी। वाक्य प्रयोग देखते हैं, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। मुख्य प्रश्न 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है जो एक वचन में दी गई है। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया।
वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। अब इस कहानी को हमें बहुवचन में लिखना है। उत्तर: अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थीं। एक दिन कई शिकारी वहां आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। मुख्य प्रश्न 5। नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखे और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें सबसे पहले है आँख। तो आइए उसके ऊपर से 3 मुहावरे और उसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। सबसे पहला है आँखों का तारा होना। तो उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग: मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। दूसरा मुहावरा है आँख जाना। अर्थ होता है अंधा होना। वाक्य में प्रयोग: आँखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। तीसरा मुहावरा है आँखें फेरना। उसका अर्थ होता है उपेक्षा करना। वाक्य: बुरे वक्त में मित्र भी आँखें फेर लेते हैं। दूसरा जो अंग है वह है कान। तो कान के ऊपर से पहला मुहावरा देखते हैं। कान देना। अर्थ होता है ध्यान से सुनना। वाक्य: मेरी बातों को कान देकर सुनिए। दूसरा मुहावरा कान खाना। उसका अर्थ होता है बकबक करना। वाक्य प्रयोग है आप तो बेवजह कान खाने लगे। तीसरा मुहावरा है कान का कच्चा। तो उसका अर्थ होता है शक्की स्वभाव का होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। वह तो कान का कच्चा निकला। तीसरा चित्र है वह है सिर। तो उसके ऊपर से मुहावरे देखते हैं। पहला है सिर उठाना। उसका अर्थ होता है बगावत करना। वाक्य प्रयोग: हमें अन्याय के सामने सिर उठाना चाहिए। दूसरा मुहावरा है सिर खाना। उसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। वाक्य प्रयोग: आपने तो मेरा सिर खा लिया। तीसरा मुहावरा है अपने सिर लेना। उसका अर्थ होता है जिम्मेवारी उठाना। वाक्य प्रयोग: मैं आपका काम अपने सिर लेता हूँ। चौथा चित्र है हाथ का। तो उसके ऊपर से मुहावरे देखते हैं। पहला मुहावरा है हाथ आना। तो उसका अर्थ होता है मिलना, अर्थात कोई वस्तु या कोई इंसान मिलना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। आज तुम मेरे हाथ आ ही गए। दूसरा है हाथ मलना। तो उसका अर्थ होता है पछताना। वाक्य प्रयोग: इस मौके को चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। तीसरा है हाथ फैलाना, अर्थात मदद मांगना। वाक्य प्रयोग: मैं कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। मुख्य प्रश्न 6। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें रूपरेखा अर्थात कहानी का ढांचा दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सज़ा, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई, अंत में सीख। तो इस ढांचे के आधार पर हम कहानी का गठन करने का प्रयत्न करते हैं। इस कहानी का शीर्षक हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं: कृतज्ञता अथवा सिंह और गुलाम। कहानी के ऊपर जाते हैं अब। ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था।
एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहां एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज़ सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास गया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा। उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। मुख्य प्रश्न 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बूढ़ी औरत और उसके आधार पर 6 चित्र दिए गए हैं। आइए तो उसके ऊपर से कहानी बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार हो सकती है। पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे। साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हीं दिनों की घटना है। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। मुख्य प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ हमें कोष्ठक में हिमालय, मुझे, खट्टा, तुम्हें, बड़ौदा, सपना, साबरमती, सुंदर, छोटा, होशियार, हमारा, गुजरात जैसे शब्द दिए गए हैं। तो इनको हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करने हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संज्ञा वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो वे शब्द है हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात। और अब देखते हैं सर्वनाम वाले शब्द कौन से हैं। तो वे हैं मुझे, तुम्हें और हमारा। विशेषण वाले शब्द है खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। अब इनको हम वाक्य में प्रयुक्त करके देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा शब्दों के वाक्य प्रयोग। तो उसमें पहला है हिमालय। तो वाक्य है,
हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा है बड़ौदा। बड़ौदा गुजरात का एक बड़ा शहर है। तीसरा है सपना। वाक्य है सपना अच्छी लड़की है। चौथा है साबरमती। वाक्य है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। अंतिम है गुजरात। हमारे प्रदेश का नाम गुजरात है। अब सर्वनाम शब्दों के वाक्यों को देखते हैं। पहला है मुझे। मुझे अपना देश अच्छा लगता है। दूसरा है तुम्हें। माँ तुम्हें बुला रही है। तीसरा है हमारा। भारत हमारा देश है। विशेषण शब्दों के वाक्यों को देखते हैं। पहला है खट्टा। वह आम खट्टा है। दूसरा है सुंदर। यह स्थान बहुत सुंदर है। तीसरा है छोटा। मोहन छोटा लड़का है। और चौथा शब्द है होशियार। वाक्य देखते हैं। होशियार लड़के कभी पीछे नहीं रहते।